यूपी के गाजियाबाद में पीएम मोदी ने किया रोड शो। कैंडिडेट अतुल गर्ग के लिए मांगे वोट, सीएम योगी रहे मौजूद। यूपी के सहारनपुर की रैली में बोले पीएम, पूरे देश में होती है शक्ति की पूजा, वहीं शक्ति के खिलाफ है विपक्षी गठबंधन। पीएम मोदी का आरोप, कांग्रेस ने दुनिया में देश की छवि खराब की, आज दुनिया में बज रहा भारत का डंका। कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप, कांग्रेस के पास न नीतियां हैं न विजन, पीएम मोदी का बयान। सीएम योगी ने सहारनपुर की रैली को किया संबोधित, कहा पाकिस्तान में घुसकर आतंकी मारे। पीएम के आरोप पर बोले सहारनपुर से कांग्रेस कैंडिडेट इमरान मसूद, घोषणा पत्र में एक भी जगह मुस्लिम शब्द नहीं। बिजनौर के नगीना में सीएम योगी की रैली, कहा बीजेपी आरएलडी अलायंस पीएम के विजन को आगे ले जाएगा। बीजेपी जातिवाद, सांप्रदायवाद, तुष्टीकरण की बात नहीं करती, जनता की भलाई के लिए करती है काम, सीएम योगी का बयान। राजस्थान के अजमेर में बोले पीएम मोदी, जहां कांग्रेस है वहां विकास नहीं हो सकता, उसने गरीब और युवाओं के बारे में कभी नहीं सोचा। मैंने लूट की दुकान का शटर हमेशा के लिए बंद कर दिया है, इसलिए विपक्षी नेता बौखलाए हुए हैं, पीएम मोदी का बयान। जयपुर की रैली में सोनिया गांधी का पीएम पर अटैक, कहा मोदी ने लोकतंत्र की मर्यादा का किया चीरहरण। सोनिया गांधी ने कहा देश से बड़ा कोई नहीं हो सकता, पीएम मोदी खुद को महान मानते हैं। जयपुर की रैली को प्रियंका गांधी ने भी किया संबोधित, बेरोजगारी, अग्निवीर, पेपर लीक और किसानों का मुद्दा उठाया। भारत का लोकतंत्र खतरे में है, लोगों को ईवीएम पर भरोसा नहीं, प्रियंका गांधी का बयान। जयपुर की रैली में कांग्रेस चीफ खड़गे ने पीएम पर साधा निशाना, कहा झूठ के सिवा पीएम की कोई गारंटी नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी से मांगा हिसाब, पूछा 10 साल में क्या काम किया, पीएम बताएं। पीएम के बयान पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, राजस्थान के लोगों का अनुच्छेद 370 से क्या वास्ता, अनुच्छेद 370 की बात जम्मू कश्मीर में कीजिए। खड़गे के बयान को गृह मंत्री अमित शाह ने बताया शर्मनाक, कहा कश्मीर में शांति के लिए राजस्थान के बहादुर बेटों ने दी है जान। तेलंगाना के रंगारेड्डी में बोले राहुल गांधी, 40 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी मोदी सरकार में है। मोदी सरकार में करोड़ों लोग गरीब हुए, कांग्रेस का मैनिफेस्टो देश की आवाज है, राहुल गांधी का बयान। राहुल गांधी का महिला वोटर्स से वादा, सरकार बनने के बाद नारी न्याय कानून लाएंगे, हर महिला के खाते में हर साल 1 लाख रुपए डालेंगे। परिवारवाद से ज्यादा खतरनाक है व्यक्तिवाद, बीजेपी राम मंदिर के नाम पर सांप्रदायिक एजेंडा चला रही है, कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार। एमपी के सीधी और सिंगरौली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जनसभा, कहा एक राष्ट्र एक चुनाव से देश मजबूत होगा। जहां कांग्रेस वहां भ्रष्टाचार, दोनों का टूट रिश्ता है, राजनाथ सिंह का बयान। राजस्थान के टोंक में सीएम भजनलाल शर्मा ने किया रोड शो, बीजेपी कैंडिडेट के लिए मांगे वोट। बीजेपी का 44वां स्थापना दिवस, पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को दी बधाई, कहा उम्मीद है तीसरी बार भी जनता हमें मौका देगी। बीजेपी स्थापना दिवस पर दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में समारोह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने फहराया पार्टी का ध्वज। बीजेपी स्थापना दिवस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने कैंपेन सॉन्ग को किया लॉन्च, थीम है सिंधिया दिल से, चुने मोदी फिर से। असम के शिवसागर में प्रचार के दौरान डांस करते दिखे सीएम हेमंता, कहा राष्ट्र हमारा धर्म है, बीजेपी देश के लिए करती है काम। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर बोले हेमंता, लगता है पाकिस्तान चुनाव के लिए जारी किया, कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का दावा, पहले फेज की 4 सीट हम जीत रहे हैं। जमुई की रैली में पीएम ने परिवारवाद की बात नहीं की, क्योंकि उनके ज्यादातर कैंडिडेट किसी राजनीतिक परिवार से आते हैं, तेजस्वी यादव का बयान। पीएम मोदी के जमुई की सभा पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का तंज, पीएम के चेहरे पर घबराहट दिख रही थी, उन्हें पता है इस बार बिहार बदला लेने के लिए तैयार है। केंद्र सरकार झारखंड के साथ कैसे सौतेला व्यवहार कर रही है, पूरे प्रदेश को बताएंगे, हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन का बयान। बीकानेर से कांग्रेस प्रत्याशी गोविंद राम मेघवाल का दावा, बीजेपी कैंडिडेट अर्जुन राम मेघवाल को 5 लाख वोट से हराऊंगा। कांग्रेस ने जो वादे किए उसको पूरा करने में बजट में इतना घाटा होगा कि पैसा बचेगा ही नहीं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान। जिन वर्गों पर 75 साल में अन्याय हुआ है वो सिर्फ कांग्रेस काल में हुआ है, जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान। कांग्रेस मैनिफेस्टो पर बोले बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद, कांग्रेस काल में अन्याय और करप्शन का रहा बोलबाला, जनता उनके वादों पर नहीं करती विश्वास। कांग्रेस को पता है वो जीतेगी नहीं, इसीलिए मैनिफेस्टो में जमीन आसमान चांद सूरज सब वादे किए, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इंडिया अलायंस को बताया ठगबंधन, कहा कांग्रेस पार्टी सिर्फ घोषणा करती है। जयपुर में कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी के वादों को बताया जुमला, कहा इंडिया गठबंधन की ही सरकार चलेगी। कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा का जेजेपी पर हमला, कहा मतदाताओं से विश्वासघात कर बीजेपी का किया था समर्थन, मतदाता लेंगे विश्वासघात का बदला। हरियाणा के पूर्व सीएम खट्टर का बयान, पार्टी किसी कैंडिडेट को नहीं बदल रही है, कांग्रेस फैला रही है अफवाह। कल्याण से महायुति उम्मीदवार श्रीकांत शिंदे को लेकर देवेंद्र फडणवीस का दावा, 2019 से भी अधिक रहेगा जीत का मार्जिन। नागपुर में कांग्रेस नेता रमेश चेन्नीथला ने किया रोड शो, कांग्रेस उम्मीदवार विकास ठाकरे के लिए मांगे वोट। एमवीए में सीट शेयरिंग विवाद पर बोले यूबीटी शिवसेना नेता अरविंद सावंत, जल्द विवाद का होगा निपटारा। त्रिची में एनडीए कैंडिडेट पी सेंथिल नाथन ने किया रोड शो, बड़ी संख्या में एएमएमके और बीजेपी कार्यकर्ता हुए शामिल। उत्तरी चेन्नई में ईरानी ने बीजेपी कैंडिडेट के लिए मांगे वोट, कहा दिल्ली में इंडिया अलायंस के नेता गले मिले, केरल में मांग रहे भीख। अमरावती में वाईएसआरसीपी विधायक एमएस बाबू ने कांग्रेस ज्वाइन की, आंध्र प्रदेश कांग्रेस चीफ वाईएस शर्मिला ने दिलाई सदस्यता। केरल के सीएम पी विजयन का कांग्रेस पर निशाना, कहा
बीजेपी ने अवैध तरीके से हटाया अनुच्छेद 370। कांग्रेस ने ना संसद में ना सड़क पर किया विरोध। सीए पर भी बोले सीएम विजयन, हमारी पार्टी ने चुनावी घोषणा पत्र में सीए रद्द करने का किया दावा। कांग्रेस घोषणा पत्र में इस मुद्दे पर छाई चुप्पी। तेलंगाना में सीए एनआरसी लागू नहीं होगा, मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी का बयान। कांग्रेस ने 3 राज्यों में 6 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए। नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा, मुरैना, खंडवा, ग्वालियर और दादर नगर हवेली के लिए प्रत्याशी घोषित। त्रिपुरा के लिए कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। कांग्रेस चीफ खड़गे के साथ सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी के नाम। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की रणनीति, अपनी गारंटी लेकर 8 करोड़ घरों में जाएंगे कांग्रेस के नेता, जयराम रमेश ने दी जानकारी। हिमाचल के सीएम सुक्खू बोले, कोऑर्डिनेशन कमेटी की हुई बैठक, सीईसी की मीटिंग में उम्मीदवारों पर हुई चर्चा। हरिद्वार में कांग्रेस नेता हरीश रावत ने किया रोड शो, हरिद्वार से कैंडिडेट के लिए मांगे वोट। अमरोहा में कांग्रेस प्रत्याशी कुंवर दानिश अली पर नमाजियों की भीड़ का हमला, दानिश अली भीड़ से बचने के लिए भागे। दानिश के पार्टी बदलने और क्षेत्र की उपेक्षा से नाराज दिखे नमाजी, कहा हम बीजेपी को करेंगे वोट। लखनऊ में सपा ऑफिस के बाहर मुख्तार अंसारी की लगी होर्डिंग हटाई गई, मुसलमानों से ईद न मनाने की थी अपील, राम सुधाकर यादव ने लगवाई थी होर्डिंग। सीपीआई ने लोकसभा चुनाव के लिए जारी किया मैनिफेस्टो, डी राजा बोले, लोकतंत्र और अधिकार को बचाने के लिए बीजेपी को हराना होगा। तमिलनाडु के कृष्णागिरी में ईसी फ्लाइंग स्क्वाड को बड़ी सफलता, 15 करोड़ कीमत की गोल्ड ज्वेलरी बरामद। हरियाणा के कैथल में चुनाव आयोग की वेबसाइट हैक मामले में डिप्टी कमिश्नर का एक्शन, 5 कर्मचारी निलंबित। मऊ के रतनपुरा में ओम प्रकाश राजभर का दिखा अलग अंदाज, कैंपेन के दौरान खेत में गेहूं काटते दिखे। जेपी नड्डा, अशोक चौहान समेत 6 नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसदों ने ली शपथ, उपराष्ट्रपति ने दिलाई शपथ। पंजाब में बीजेपी कैंडिडेट के विरोध पर बोले आप नेता संदीप पाठक, बीजेपी से लोग बहुत नाराज हैं, बीजेपी पंजाब विरोधी है। सीएम केजरीवाल से मिलने वालों की लिस्ट में सीएम भगवंत मान का नाम शामिल, अगले हफ्ते केजरीवाल से मिलेंगे सीएम मान। दिल्ली के मंत्री आतिशी का ईडी पर हमला, कहा 2 साल से आपके किसी भी नेता के पास मनी ट्रेल का 1 रुपया भी नहीं मिला। राजधानी कोर्ट से मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ाई गई। सिसोदिया के बेल एप्लीकेशन पर अब अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ने की मिली अनुमति। के कविता से सीबीआई की पूछताछ में शराब घोटाले के कई और राज खुलेंगे, दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा का बयान। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश, कल से अमेरिका, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया और नॉर्वे समेत कई देशों में उपवास प्रोग्राम। देश के 25 राज्यों की राजधानी और जिला मुख्यालयों पर भी उपवास कार्यक्रम, दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने दी जानकारी। दिल्ली कोर्ट में आप नेता मानतुल्लाह खान पर अगली सुनवाई 9 अप्रैल को होगी, ईडी के समन पर पेश नहीं होने का मामला। दिल्ली में चाइल्ड ट्रैफिकिंग का सनसनीखेज खुलासा, सीबीआई ने कई इलाकों में की छापेमारी, केशवपुरम इलाके के एक घर से 3 नवजात बच्चे बरामद। चाइल्ड ट्रैफिकिंग मामले में गिरफ्तार सभी 7 आरोपियों को सीबीआई ने कोर्ट में किया पेश, 4 दिन की मिली रिमांड। नोएडा पुलिस ने एलविश यादव समेत 8 आरोपियों के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट, 1200 पेज की रिपोर्ट में 24 गवाहों के बयान, स्नेक वेनम पुष्टि की रिपोर्ट भी शामिल। बंगाल के भूपति नगर में एनआईए टीम पर अटैक, कारों पर पथराव कर तोड़े शीशे, 2 अधिकारियों को आई चोटें, ब्लास्ट केस की जांच करने पहुंची थी टीम। बंगाल बीजेपी ने एनआईए टीम पर हमले की शिकायत चुनाव आयोग से की, टीएमसी द्वारा आचार संहिता के उल्लंघन का मुद्दा भी उठाया। एनआईए टीम पर अटैक पर बोले अमित मालवीय, सीएम ममता के कुशासन में बंगाल हमेशा की तरह अराजक बना हुआ है। एनआईए टीम पर हमले पर बोले बंगाल बीजेपी नेता राहुल सिन्हा, सीएम ममता ने चरमपंथियों के हाथों में छोड़ा बंगाल का भविष्य। भूपति नगर में एनआईए टीम पर हमलावरों का सीएम ममता ने किया बचाव, कहा एनआईए ने आधी रात को छापा क्यों मारा, लोकल पुलिस से इजाजत ली थी क्या। सीएम ममता का एनआईए पर आरोप, कहा बीजेपी के समर्थन में एनआईए को गंदी राजनीति का अधिकार नहीं, क्या वे हर बूथ एजेंट को अरेस्ट करेंगे। एनआईए टीम पर हमले को किसी भी तर्क से सही नहीं ठहरा सकते, बंगाल कांग्रेस चीफ अधीर रंजन चौधरी का बयान। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में इनकम टैक्स का छापा, हाईवे डिपार्टमेंट के ठेकेदार के यहां रेड। दिल्ली में खेला गया कल्पना चावला ऑल इंडिया वुमेन टूर्नामेंट का फाइनल, इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा ने विनर टीम को दी ट्रॉफी। समारोह में रजत शर्मा ने क्रिकेट से अपने रिश्ते को किया याद, कहा क्रिकेट से असली नाता अरुण जेटली से की वजह से जुड़ा। उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर दिखा शानदार नजारा, सुखोई 30 MKI ने किया टचडाउन। यूपी के बस्ती में एलेक्सा की मदद से बंदरों के हमले से बची बच्ची की जान, बच्ची के कमांड पर एलेक्सा ने निकाली कुत्ते के भौंकने की आवाज, सुनकर भागे बंदर। रामेश्वरम के पास कोस्ट गार्ड एक्वाटिक सेंटर का उद्घाटन, कोस्ट गार्ड के डीजी राकेश पाल ने किया उद्घाटन। कर्नाटक के हुस्कुर में मद्दूरम्मा देवी जात्रा उत्सव में गिरा मंदिर का रथ, बाल बाल बचे श्रद्धालु। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में फिर महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 3.8 रही तीव्रता। दिल्ली के अंबेडकर मेडिकल कॉलेज यौन उत्पीड़न मामले में बड़ी कार्रवाई, आरोपी डॉक्टर को एलजी ने किया सस्पेंड। नोएडा के सेक्टर 26 के एक अनाथालय में लगी आग, सभी 16 बच्चे और केयरटेकर सुरक्षित बचाए गए। ग्रेटर नोएडा में चलती कार में अचानक लगी आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। मथुरा में चेकिंग के दौरान कार सवार ने पुलिस पर की फायरिंग, जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली से कार सवार घायल। गुरुग्राम के सेक्टर 12 की पार्किंग में खड़ी 4 गाड़ियों में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू।
उड़ीसा के अंगुल में एनटीपीसी तालचेर कनिहा थर्मल पावर स्टेशन में लगी आग, किसी के घायल होने की सूचना नहीं। पाकिस्तान में महसूस किए गए 4.5 तीव्रता वाले भूकंप के झटके, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। नेपाल के काठमांडू में पुलिस और नेशनल लिबरेशन मूवमेंट के लोगों के बीच हिंसक झड़प, अलग राज्य की कर रहे मांग।